शुरू कर चुके हैं T20 लीग स्पेशल रणतंत्र। अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में क्या बात करनी, वहां तो कुछ बचा नहीं, दिल टूट कर रह गया। और आप लोगों को ये बात ऊपर वाले का मजाक नहीं लग रही कि जिस दिन हमने ऑस्ट्रेलिया से अपने घर में सीरीज हारी, जिस दिन लगातार घर पर 4 साल सीरीज जीतने का हमारा रिकॉर्ड टूट गया, ठीक उसी दिन हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट में यह बताया गया कि इंडिया में लोग खुश नहीं है। अरे बिल्कुल सही रिपोर्ट है भैया। 10 साल से हमारे पास आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई, 4 साल बाद अपने घर में हम लोग सीरीज हार गए। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी चोटिल हैं, कुछ खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, और इन सब के ऊपर आज भी कैलेंडर देखो तो वीकेंड के बाद मंडे 2 दिन में आ जाता है, लेकिन मंडे के बाद मंडे आने में 5 दिन लग जाते हैं। इतने दुखों के बाद आदमी कैसे खुश होगा भाई, लेकिन हम लोग निभा रहे हैं किसी तरह। हाँ, शायद अगले हफ्ते हमारी जीवन से थोड़ी टेंशन कम हो जाए क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला है। अगर आप बेंगलुरु के फैन हैं तो फिर टेंशन तो कम नहीं होगी आपकी, लेकिन इस आईपीएल में क्रिकेट फैंस को और ज्यादा जानदार टूर्नामेंट देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। मेरा तो यह मानना है कि तत्काल प्रभाव से इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लागू कर देना चाहिए। इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो होने वाली है। रूल नहीं जानोगे तो फिर खेल देखने का मजा भी तो नहीं रहेगा ना। तो आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, वाइड और नो बॉल पर अब बल्लेबाज डीआरएस ले सकता है। जी हाँ, 3 साल पहले का चेन्नई वर्सेस राजस्थान मैच याद है आपको? आखिरी ओवर में धोनी आउट हो गए थे और डग आउट वापस लौट गए थे। उनकी जगह चेन्नई के लिए बैटिंग करने आए सैंटनर। पहली गेंद उनको नो बॉल पड़ी जो कि कमर से काफी ऊपर थी। अंपायर ने नो बॉल का इशारा भी किया और फ्री हिट भी दी, लेकिन फिर अपना फैसला वापस ले लिया क्योंकि असल में जिसको हाइट की नो बॉल डिक्लेयर करनी होती है वो लेग अंपायर को करनी होती है, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं था। बॉलिंग क्रीज पर खड़े अंपायर ने अपना फैसला वापस लिया, लेकिन धोनी को यह बात सूट नहीं करी। आमतौर पर शांत रहने वाले कैप्टन कूल डगआउट से मैदान तक आ गए और अंपायरों से लड़ाई करने लगे। खैर, आखिर में यह मैच चेन्नई जीत गई, लेकिन धोनी को इस बात के लिए अपनी 50% मैच फीस गंवानी पड़ी। अब इस लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। साल 2023 में अगर आपको लगता है कि गेंद नो या वाइड बॉल थी तो आप बिंदास होकर डीआरएस ले लो। रूल नंबर 2 जो चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट रूल है। अब आपको अपनी प्लेइंग 11 टॉस से पहले नहीं, टॉस के बाद बताने की अनुमति है। अभी तक ये होता था कि टॉस से पहले दोनों टीमों के कप्तान टीम शीट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे जिसमें प्लेइंग 11 के नाम लिखे होते थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता था कि ये प्लेइंग 11 के साथ पहले गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी। अब नए रूल के हिसाब से आप 2 टीम शीट तैयार कर सकते हैं। एक इस हिसाब से कि अगर पहले बल्लेबाजी आ गई तो कौन सी टीम खिलाएंगे, और दूसरी इस हिसाब से कि पहले गेंदबाजी करनी पड़ी तो क्या टीम खिलानी, और फिर टॉस के बाद जो भी डिसीजन लिया जाए उस हिसाब से आप अपनी टीम सामने वाले कप्तान को सौंप सकते हैं। यानी टॉस जीतने के बाद डिसीजन अभी भी विनिंग कैप्टन के पास हो, लेकिन हारने वाले के पास भी चेंज करने का मौका रहेगा, और ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट के लिहाज से बड़ा रूल। इंपैक्ट प्लेयर, इस साल से आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर भी पार्टिसिपेट कर पाएगा। इस रूल का आपका जाना जरूरी है क्योंकि इस आईपीएल में बहुत सारे मैचों के फैसले इंपैक्ट प्लेयर तय करेगा। क्या है ये इंपैक्ट प्लेयर, कैसे काम करता है, हम आपको सब बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैच शुरू होने से पहले कप्तान प्लेइंग 11 की एक लिस्ट बनाता है। अब उसको इस प्लेइंग 11 के अलावा 4 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों के नाम भी लिखने पड़ेंगे जो कि इंपैक्ट प्लेयर बनने के लिए नॉमिनेटेड रहेंगे। इनमें से किसी भी एक प्लेयर को टीम इंपैक्ट प्लेयर बना सकती है और खेलने को बुला सकती है। इंपैक्ट प्लेयर को गेम का हिस्सा या तो मैच की शुरुआत में बनाया जा सकता है, या फिर मैच का कोई ओवर खत्म होने पर बुलाया जा सकता है, या फिर विकेट गिरने पर बुलाया जा सकता है, और आखिरी ऑप्शन जब कोई बल्लेबाज रिटायर हो रहा हो तब बुलाया जा सकता है। हालांकि अगर विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने पर इंपैक्ट प्लेयर आ रहा है और उस ओवर में कुछ गेंदें बाकी हैं तो इंपैक्ट प्लेयर आकर उस ओवर की बची हुई गेंद नहीं डाल सकता। एक और बात, इंपैक्ट प्लेयर आने का यह मतलब नहीं है कि मैदान पर 12 खिलाड़ी हो जाएंगे। खेल हमेशा 11 खिलाड़ियों का ही रहेगा। तो इस खिलाड़ी को भी इंपैक्ट प्लेयर से रिप्लेस किया जाएगा, वो खिलाड़ी फिर मैच का हिस्सा नहीं बन सकता, सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर भी नहीं। एक और बात, अगर किसी टीम ने अपने कोटे के 4 विदेशी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल कर रखे हैं तो वो किसी विदेशी खिलाड़ी को इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में नहीं डाल सकते। यानी अगर आप स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में 4 विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं तो फिर जो खिलाड़ी आप नॉमिनेट करेंगे वो सारे इंडियन होने चाहिए। हाँ, अगर आप 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं तो आपका एक विदेशी खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि टीमें इंडियन खिलाड़ी को मौका दें और विदेशी खिलाड़ी से 4 के हिसाब से ही टीम में शामिल। इस बार ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम अपने इंपैक्ट प्लेयर का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करती है। रूल नए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग जरूर बनाएंगे। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कल से आईपीएल की इंपॉर्टेंट टीमों का प्रीव्यू करना चालू करेंगे। किस टीम का प्रीव्यू आप पहले देखना चाहते हैं, किस टीम के बारे में आपको लगता है हमको वीडियो सबसे पहले बनानी चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताना, और ये लिखना कि वीडियो आप